तो मर्दानी 3 का ट्रेलर आ गया है और आते ही भाई एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। आज हम इसी पूरे मामले को जरा खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये ट्रेलर है क्या? क्या ये एक तरह का एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है या फिर ये समाज को आईना दिखाने वाली एक जरूरी टिप्पणी है? चलिए इसी सवाल के दोनों पहलुओं को ठीक से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस ट्रेलर से दिक्कत है, मतलब फिल्म की आलोचना क्यों हो रही है, क्या है वो वजह, चलिए समझते हैं। सबसे बड़ा और पहला मुद्दा वो है ट्रेलर की ओपनिंग लाइन है, जिस देश में देवियों की पूजा होती है वहां हर हफ्ते हजारों बेटियां गायब हो जाती हैं। अब जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि भाई ये लाइन तो सीधे सीधे हिंदू धर्म पर एक अटैक है, एक हमला है। और बात सिर्फ एक लाइन की नहीं है, एक और बड़ा पॉइंट उठाया जा रहा है और वो है एक पैटर्न का। जरा सोचिए, इस पूरी फ्रेंचाइजी को देखिए। मर्दानी 1 में विलन था करण रस्तोगी, मर्दानी 2 में सनी जिसका नाम बजरंगी भी था, और अब मर्दानी 3 में जो विलन है उनका नाम है अम्मा। तो आलोचकों का मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोचा समझा पैटर्न है। अच्छा, ये तो हो गई आलोचना की बात। अब जाहिर है हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग इस फिल्म का बचाव कर रहे हैं या जिन्होंने इसे बनाया है, उनका क्या कहना है? तो उसी ओपनिंग लाइन पर वापस आते हैं। देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म पर हमला है, दूसरी तरफ फिल्म के सपोर्टर्स का कहना है कि अरे नहीं, ये हमला नहीं बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई, एक विडंबना को दिखा रहा है। मतलब एक तरफ तो हम देवियों को पूजते हैं और दूसरी तरफ हमारी बेटियां ही सेफ नहीं हैं। ये उस विरोधाभास पर एक कमेंट है। और भी कई बातें हैं जो बचाव में कही जा रही हैं। पहली बात कि भाई बॉलीवुड में तो हजारों फिल्में बनी हैं जिनमें विलेन हिंदू रहे हैं, तो क्या सब प्रोपेगेंडा हो गई? दूसरा तर्क ये है कि फिल्म का मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर हमें सोचने पर मजबूर करना है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि अम्मा का किरदार सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। कहानी का मकसद एक असहज करने वाले सच को सामने लाना है। ठीक है, तो ये हो गए तर्क और वितर्क, मतलब ओपिनियंस। लेकिन अब इन सब से हटकर जरा फैक्ट्स पर आते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ट्रेलर में जो दावा किया गया है उसमें कोई सच्चाई है? तो देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का जो 2023 का डेटा है वो बताता है कि भारत में 8,68,000 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए थे। सोचिए, 8,68,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतने लोग हैं जो अपने घरों से लापता है। अब इस बड़े नंबर को थोड़ा और तोड़ते हैं और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 2022 में हर एक दिन, मतलब रोज औसतन 172 लड़कियां गायब हुईं। हर दिन। ये आंकड़ा बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी डरावनी है। और ये जो लापता बच्चे हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा गैप है। ये चार्ट देखिए, जितने भी बच्चे लापता होते हैं उनमें से 71% मतलब 71% लड़कियां होती हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये समस्या सबसे ज्यादा किसको प्रभावित कर रही है। तो एनसीआरबी और गृह मंत्रालय के इन ऑफिशियल आंकड़ों को देखें तो एक बात तो साफ हो जाती है, ट्रेलर की वो लाइन कि हर हफ्ते हजारों बेटियां गायब हो जाती हैं, वो फैक्चुअली करेक्ट है। मतलब आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते हैं। अब इस पूरी डिबेट को एक और एंगल से देखते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जोड़ते हैं। इसके लिए मर्दानी फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री को समझना भी जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2014 में आई मर्दानी 1, मुद्दा था चाइल्ड ट्रैफिकिंग। फिर 2019 में आई मर्दानी 2, उसने फोकस किया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और औरतों के खिलाफ हिंसा पर। और अब 2026 में आ रही है मर्दानी 3, जो लापता लड़कियों और ट्रैफिकिंग नेटवर्क की बात कर रही हैं। तो एक पैटर्न तो साफ है, ये फ्रेंचाइजी हमेशा से इस समाज के मुश्किल और कड़वे सच को पर्दे पर लाती रही है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की, जो भी फैक्ट्स देखे, उन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, ट्रेलर की जो सबसे विवादित लाइन है वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सही है। दूसरी, ये कि मर्दानी फ्रेंचाइजी का ट्रैक रिकॉर्ड ही सोशल इश्यूज को उठाने का रहा है। तीसरी बात, आलोचक जो कह रहे हैं कि विलन का एक पैटर्न है, वो ऑब्जर्वेशन भी अपनी जगह सही है। और चौथी बात, इसके जवाब में फिल्म के सपोर्टर्स का कहना है कि ये बॉलीवुड में कॉमन है और फिल्म का असली फोकस मुद्दा है, धर्म नहीं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी, ये पूरी की पूरी बहस, ये सारा हंगामा अभी सिर्फ एक ट्रेलर पर हो रहा है। फिल्म का पूरा मतलब, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, वो तो तभी समझ आएगा जब 30 जनवरी 2026 को फिल्म रिलीज होगी।
तो अब जब सारे फैक्ट्स और दोनों तरफ की दलीलें हमारे सामने हैं, तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। क्या ये कड़वे सच को दिखाने की कलात्मक आज़ादी है, या फिर ये खास समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला प्रोपोगेंडा है? इसका फैसला अब सबको अपने अपने नज़रिए से करना होगा।